दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का माहौल गर्म हो गया है। इस बार अध्यक्ष पद के लिए 34 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटिंग 4 नवंबर को होगी, जबकि नतीजे 6 नवंबर को आएंगे। गठबंधन ने आईसा की अदिति को अध्यक्ष पद को उम्मीदवार बनाया है। उपाध्यक्ष पद के लिए एसएफआई से के गोपिका, महासचिव के लिए डीएसएफ से सुनील और संयुक्त सचिव के लिए आईसा से दानिश अली मैदान में हैं। दूसरी ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अध्यक्ष पद के लिए विकास पटेल, उपाध्यक्ष के लिए तान्या कुमारी, महासचिव के लिए राजेश्वर कांत दुबे और संयुक्त सचिव पद के लिए अनुज दमारा को टिकट मिला है। एनएसयूआई भी इस मुकाबले में है, जिससे मुकाबला महत्वपूर्ण हो गया है। मुकाबला कड़ा हुआ है। छात्र मुद्दों से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जोरदार बहस हो रही है। जेएनयू में चुनाव प्रचार आज खत्म होगा। जेएनयू में छात्र संघ चुनाव के 4 नवंबर को मतदान होना है। 6 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। आज रात को प्रेसिडेंशियल डिबेट भी होगी, कल नो कैंपेनिंग डे होगा और फाइनली 4 को वोटिंग डे रखा जा रहा है। इस बार हमारा चुनाव जो है वो यहाँ के कई मुद्दों पे है। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से देश भर में जो भी छात्र बात करते हैं एकता की, जो भी छात्र बात करते हैं अपने अधिकारों की, उन्हें किस तरीके से दमनकारी नीतियों का सामना करना पड़ता है। तो तमाम कैंपस में हम देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल है कि छात्र इस सोच को रेजिस्ट करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो पूरे देश भर में हम देखते हैं कि शिक्षा का निजीकरण करवाया जाता है, तो जेएनयू आज एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हम उस आइडिया को रेजिस्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा 268 रुपीज का फी मॉडल है उसके लिए हम लड़ रहे हैं। हमेशा से उसको इंश्योर करने की लड़ाई हमने लड़ी है। आने वाले चुनाव में जो यहाँ पे आप जानते होंगे कि एमसीएम का स्कॉलरशिप होता है मार्जिनलाइज सेक्शन के आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो उस चीज को भी हमारा मुद्दा होगा। हमारे साथ में एबीपी के उम्मीदवार राजेश्वर जी हैं, उनसे जानते हैं। राजेश्वर जी, किस तरीके से कैंपेन रही है, क्या लगता है सर, क्या माहौल? विद्यार्थी परिषद सर जो चुनाव में कैंपेन नहीं करती है, विद्यार्थी परिषद का कैंपेन 24/7 365 दिन होता है। उसका कैंपेन होता है छात्रों के बीच रहकर उनके स्ट्रगल्स में, उनकी समस्याओं में उनके साथ रहना। इस बार हर बार की तरह इस बार भी विद्यार्थी परिषद छात्रों के इश्यूज और सॉल्यूशंस को, छात्रों के एम्बिशंस और चैलेंजेस को, उन सारी चीजों को लेकर इस पर मंच पर खड़ी है। और मुझे लगता है कि विद्यार्थी परिषद का ना चुनाव कभी शुरू, ना कैंपेन कभी शुरू होता है ना कभी खत्म। और इस बार विद्यार्थी परिषद जेएनयू के आम छात्रों के साथ यूनियन में चुनकर आएगी। और ये जैसा मैंने बार बार बोला है कि इस बार का यूनियन किसी संगठन का यूनियन नहीं होगा, इस बार का यूनियन जेएनयू के छात्रों का यूनियन होगा। राजेश्वर जी, अगर मैं बात करूं, किन मुद्दों पर इस बार जो है छात्रों को वादे किए जा रहे हैं और क्या कराने की आवश्यकता पड़ेगी आपके कार्यकाल अगर आता है तो? सबसे पहले साइंस स्कूल्स अभी बहुत ही बुरे स्तर से जूझ रहा है। साइंस स्कूलों में इंस्ट्रूमेंटेशन की, एआईआरएफ की तमाम समस्याएं स्टूडेंट्स को आ रही है। एक स्टूडेंट जो ग्रामीण परिवेश से आता है, वो साइंस में रिसर्च करने के लिए उसे एक अच्छे फंडिंग, एक अच्छे इंस्ट्रूमेंटेशन, एक अच्छे लैब्स की जरूरत है। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि यहाँ पे जो 2700 स्टूडेंट्स जो साइंस के बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी डिमांड्स को इग्नोर किया जाता है, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। दूसरा, इस कैंपस में एमसीएम जो कि पिछले कई सालों से 2000 है, उसे बढ़ाकर विद्यार्थी परिषद 6000 करेगा। आज यह कैंपस हॉस्टल के इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा है, क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा है, वॉशरूम्स हुए, क्लासरूम्स हुए, उनकी स्थितियां जर्जर हैं। उन सभी स्थितियों को दुरुस्त करने, बेहतर करने, बेस्ट करने इस बार विद्यार्थी परिषद वापस से कैंपस करेगा। जी, आज प्रेसिडेंशियल डिबेट है और आज डिबेट के माध्यम से विद्यार्थी परिषद वैचारिक तौर पर, सांगठनिक तौर पर और कैंपस की भलाई के लिए क्या क्या करने वाला है शायद उस मंच से बताया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी शायद 12 मिनट पूरा नहीं होगा कि विद्यार्थी परिषद ने क्या इस कैंपस के लिए कंट्रीब्यूट किया है और आगे आने में क्या कंट्रीब्यूट करेगा।